हाय फ्रेंड्स, दीप दिस साइड। एंड जैसे कि ये चीज़ आपको मेरे चैनल के नाम से पता है, माय नेम इज़ दीप एंड आई एम होल एंड सोल इंडियन मार्केट ऑप्शंस एंड फॉरेक्स ट्रेडर। सो आई मेजरली ट्रेड फॉरेक्स थ्रू फंडिंग अकाउंट्स। आप लोगों को ये चीज़ पता ही होगी कि इंडिया में फॉरेक्स बैन है। हम आईएनआर पेयर्स को ही ट्रेड कर सकते हैं। जो पेयरेबल ट्रेडिंग है वो सिर्फ आईएनआर की हो सकती है एंड वी कैन लाइक ट्रेड गोल्ड सिल्वर एंड क्रिप्टोज इज ऑल्सो लाइक अवेलेबल, बट मेनली गोल्ड और सिल्वर और क्रूड में ही लोग ट्रेड करते हैं इंडिया में। बट बाय टेकिंग अ फंडिंग चैलेंज आप लोग फंडिंग अकाउंट्स को भी अपने लिए एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हो। सो दिस विल बी माय होल एंड सोल फॉरेक्स कोर कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको एक पूरा ट्रेडिंग कोर्स दूंगा फॉरेक्स के लिए, ओके। और इसमें मैं सभी टॉपिक्स कवर करूंगा। बेसिकली ये एक स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे बेस्ड रहेगा। स्मार्ट मनी कंसेप्ट कुछ नहीं होता। स्मार्ट मनी कंसेप्ट लोग बहुत बोलते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट एक नॉर्मल सी चीज होती है कि इंस्टीट्यूशन की ट्रेडिंग के फुटप्रिंट्स हम देख के चार्ट में कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं एंड कहाँ से वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, तो वो सब देख के हम एक हाई प्रोबेबल सेटअप यूज करेंगे टू ट्रेड। सो ये होता है नॉर्मली एसएमसी। एंड हमारे इस कोर्स में जो चीज़ें हम कवर करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, टेबल ऑफ कंटेंट। सो इसमें रहेगा अपना पूरा जो फर्स्ट रहेगा फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, जो बिल्कुल बेसिक होते हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग आप लोगों में से होंगे जिनको ये सारी नॉलेज होगी कि क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, क्या ट्रेंड लाइंस होती है, व्हाट आर मार्केट स्ट्रक्चर्स, हायर हाई, हायर लो। ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता होगी। लेकिन ये कोर्स मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करूंगा, ये मानते हुए भी कि हमारे कोर्स में काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको इन चीज़ों की भी नॉलेज नहीं है या बिल्कुल नए हैं मार्केट के लिए। सो हमारा जो पूरा कोर्स रहेगा वो सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स में रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस। उसके बाद जो एक चीज़ आती है वो रहेगा स्ट्रक्चरल शिफ्ट। काफ़ी लोगों को पता होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर मैकेनिक्स क्या होता है मार्केट में। ये सारी चीज़ें भी ऑन एन ईज मैं आपको बताऊंगा। फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जिस चीज़ की हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, वो रहेगा अपना लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसेस। दैट इज BSL, SSL एंड फेयर वैल्यू गैप्स। BSL इज बाय साइड लिक्विडिटी, SSL इज सेल साइड लिक्विडिटी। ये हम लोग बिल्कुल इन डेप्थ में जानेंगे, कोई इशू नहीं है। आराम से टाइम लेके पूरा कोर्स मैं यूट्यूब पे अपना डाल दूंगा। नियर अबाउट इसमें रहेगी अपनी 8 to 10 वीडियोस। अगर फास्ट रैच होगा, नई चीज़ें रहेंगी और भी चीज़ें सिखानी होगी तो वो भी डालेंगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद मैं आपको इस जैसे ये कोर्स खत्म होगा, कुछ लोगों को जिनको मेरा कोर्स पसंद आएगा, लगेगा कि हाँ मैं एक सही नॉलेज बेस दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं नॉलेज नॉलेज दूंगा, मैं आप लोगों के साथ बैठ के बिल्कुल लाइव ट्रेड भी करूंगा। उसका भी एक प्लेटफॉर्म है अपने पास बनाया हुआ। उसका मैं आप लोगों को एक्सेस दे दूंगा एंड देन वी कैन डू ट्रेडिंग टुगेदर। क्योंकि यार देखो, एक साथ ग्रो होने का ही मतलब है, ठीक है। मैं ग्रो हूँ सिर्फ, ऐसा नहीं, साथ ग्रो करेंगे सारी चीज़ें। उसके बाद ये तीनों चीज़ें अपने टॉपिक में मेन रहेगी, BSL, SSL एंड फेयर वैल्यू गैप्स। इसके बाद अपना रहेगा इम्पोर्टेंट चीज़ें, किल जोन्स। कि किल जोन्स की भी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किल जोन्स की एशियन सेशन कब होता है, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, अकॉर्डिंग टू इंडियन टाइम फ्रेम, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट मेकर्स मॉडल। इसमें दो तरह के मॉडल्स होते हैं। एक होता है मार्केट मेकर बाय मॉडल, एक होता है मार्केट मेकर सेल मॉडल। इसको भी बहुत अच्छे से इन डेप्थ में आप लोगों को बताऊंगा हाउ दिस वर्क्स। इसके बाद एक कंसेप्ट आता है अपना AMD। AMD भी एक बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, ठीक है। AMD के बारे में भी हम अच्छे से सीखेंगे, ओके। इसके बाद जो ये तो सारा अपना नॉलेज देखो हो गया
30%, ठीक है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि 10% ही नॉलेज रहती है कि क्या होता है बाय सेल, क्या सेल साइड। नहीं, 30 to 40% इंसान जो एक अच्छे से चार्ट देखेगा वही ये सारी चीज़ें कर पाएगा। लास्ट आता है अपना रिस्क मैनेजमेंट एंड वर्क फ्लो, कि पिप्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पिप्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बिल्कुल। सो अब बेसिकली क्या रहता है, देखिए ये जो शुरू की चार चीज़ें हो गई, 1, 2, 3 एंड 4, ये मिला के लोग बोलते हैं 10% बनती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहूँगा कि इन चीज़ों का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहता है जितना साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट का रहता है। ओके, सो आप एक चीज़ मानिए, अगर आपके पास ऐसा सेटअप ही नहीं है जो आपको नियर अबाउट 50 to 60% एक्यूरेसी दे रहा है, ओके, सो ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है। ओके, अब आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए टू बी प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नीड ओनली 33% सक्सेस रेट। ओके, लेकिन ये होना चाहिए 1:2 RR पे, 1:2 RR। RR मीन्स रिस्क रिवॉर्ड। ओके, सो जो लोग ये सब बोलते हैं कि ट्रेडिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 33% इज द मिनिमम रिक्वायर्ड। अगर आप 34% की भी आपकी एक्यूरेसी है, ओके, देन यू विल बी प्रॉफिटेबल, अगर आप सारी ट्रेड में सिर्फ 1:2 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं। ओके, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। बिल्कुल हार्ड नहीं रहेगा, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। ओके, अब मैं ये बता रहा था कि ये चीज़ें रहती है कि लोग बोलते हैं साइकोलॉजी 90%, नहीं यार, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। साइकोलॉजी जो कंसिस्ट करती है वो करती है अपनी 50% मैं बोलूँगा, और 50% पूरी नॉलेज। क्योंकि अगर आपको चार्ट्स नहीं देखने आएंगे, आपको ये नहीं पता होगा कि कहाँ पे मुझे अपने माइंड में क्या सिनेरियो मेकअप करना है। लेट्स सपोज कि अपने पास है गोल्ड, सो गोल्ड में अगर हम चार्ट देख के ये इंटरप्रेट अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं कि ये यहाँ से अप जाएगा, यहाँ पे मैनिपुलेशन देगा, या यहाँ से डाउन जाएगा, सो देर इज नो यूज, लिटरली नो यूज कि आपकी साइकोलॉजी कितनी भी अच्छी हो, आप ट्रेड होल्ड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, आप 1:2 अचीव कर रहे हो नहीं कर रहे हो। एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड और एक अच्छा विन रेशो, मेनली एक अच्छा विन रेशो आपकी ट्रेडिंग को चार चांद लगा सकता है, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। सो ओके गाइज, हम ये पूरे टॉपिक्स बहुत अच्छे से सीखेंगे। ये अपना एक इंडेक्स था, थोड़ा प्रीव्यू मैंने आप लोगों को दिया, ठीक है। सो हम लोग अब इसको बहुत अच्छे से इन डेप्थ सीखने वाले हैं। सो आप अच्छे से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और एंड तक बने रहिए। एट द एंड मेरी गारंटी है, देखो अगर कोई क्लास में बच्चे भी पढ़ते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि 100 आउट ऑफ 100 बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हर चीज़ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। या लेट्स सपोज कि अगर मैं मेडिकल लाइन की बात करूँ तो 100 आउट ऑफ 100 ही बच्चे मेडिकल लाइन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं। नहीं, वो उसमें भी ये चीज़ होती है कि नियर अबाउट 50%, बट ये मेरी गारंटी है कि जो बना रहेगा अच्छे से बना रहेगा। हमारी पूरी स्ट्रेंथ में से नियर अबाउट 40 to 50% लोग ऐसे रहेंगे जो एट द एंड प्रॉफिटेबल होंगे। ओके, ऑप्शन ट्रेडिंग में बोलते हैं कि 90% लोग अनसक्सेसफुल होते हैं, 10% ही सक्सेसफुल होते हैं। ओके, सो ऐसा लेकिन फोरेक्स मार्केट में नहीं है। और फोरेक्स मार्केट भी मैंने इसलिए चुनी क्योंकि फोरेक्स मार्केट इज द मोस्ट ग्लोबल मार्केट। आप ये मान के चलिए कि एवरी कंट्री, एवरी पर्सन और एवरी ट्रेडर ट्रेड इट, क्योंकि करेंसी एक्सचेंज हमें करना ही पड़ता है, नो मैटर वट, नो मैटर हाउ, करेंसी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इतनी बड़ी वॉल्यूम होती है, लाइक अगर मैं निफ्टी से कंपेयर करूं तो निफ्टी की वॉल्यूम जस्ट 10% है, जो हमारे यहाँ पे पेयर्स है उनका सिर्फ 10% है। सो दैट्स द थिंग। ओके, सो आइए अब आगे फर्दर चीज़ें स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेस से, स्क्रैच से।